हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन मिश्रा। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक करने वाले हैं वैल्यूज इन एजुकेशन। तो हम जानेंगे कि वैल्यूज क्या होता है, वैल्यू एजुकेशन क्या है, और कॉजेस ऑफ वैल्यू डिजनरेशन की मूल्य में गिरावट के क्या क्या कारण हैं, और कौन कौन से ऐसे मेथड्स एंड टेक्निक्स हैं जिसकी जिसके द्वारा हम वैल्यूज जो है वो बच्चों तक पहुंचा सकते हैं, उनको हम वैल्यू एजुकेशन दे सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं वैल्यूज क्या होते हैं, मूल्य क्या है। तो वैल्यूज आर दोज आइडियल्स, बिलीफ और नॉर्म्स विच द सोसाइटी हैव एक्सेप्टेड। कि मूल्य वे आदर्श, मान्यताएं या मानदंड है जिन्हें समाज ने स्वीकार किया है। तो हम देखते हैं कि अक्सर अलग अलग समाज आप देखोगे, अलग अलग सोसाइटी देखोगे, तो सबके अलग अलग वैल्यूज होते हैं, क्योंकि सोसाइटी अलग है, वैल्यूज अलग है। आप अगर इंडिया में ही आप देखोगे, अलग अलग सोसाइटी है, आप अलग अलग स्टेट में जाओगे, ठीक है, तो आप अलग अलग कल्चर में जाओगे तो हर कल्चर का अपना एक अलग वैल्यूज है। और उसके बाद अगर हम इंडियन कल्चर की बात करें, वेस्टर्न कल्चर की बात करें, तो कल्चर अलग होता है तो वैल्यूज भी अलग हो जाते हैं, आइडियल्स अलग हो जाते हैं, बिलीफ अलग हो जाते हैं। तो हर समाज के, हर सोसाइटी के अपने वैल्यूज होते हैं जिसको समाज एक्सेप्ट करता है, उस पूरा समाज उसको स्वीकार करता है, उसको एक्सेप्ट करता है। तो इसलिए हम इसको और शॉर्ट में क्या कहेंगे कि वैल्यूज क्या है? सोशली एक्सेप्टेड डिजायर्स, बिहेवियर्स एंड गोल्स आर कॉल्ड वैल्यूज। की सामाजिक रूप से स्वीकृत इच्छाओं, व्यवहारों और लक्ष्यों को क्या कहा जाता है? मूल्य। तो अगर हम इसको शॉर्ट में कहें तो सोशली एक्सेप्टेड बिहेवियर, कि सामाजिक रूप से स्वीकृत जो हमारा व्यवहार है उसी को हम क्या कहते हैं? वैल्यू कहते हैं। तो अक्सर आप समाज में आप देखोगे ना, तो हम अक्सर जब बात करते हैं कि हाँ, लोग, समाज के लोग इसको मानेंगे, इसको नहीं मानेंगे, क्योंकि हर समाज के अपने अलग वैल्यूज होते हैं और उस समाज में रहने वाले लोग उसको मानते हैं, उसको सभी लोग मानते हैं। तो वैल्यू क्या हो गए? ये सोशली एक्सेप्टेड बिहेवियर है, सामाजिक रूप से स्वीकृत व्यवहार है जिसको समाज के सभी लोग मान्यता देते हैं। इसलिए आप देखोगे, जैसे ही समाज अलग होता है तो वैल्यूज भी बदल जाते हैं। ठीक है, तो हर समाज के एक अपने अलग अलग वैल्यूज होते हैं, और सोसाइटी चेंज होने पे वो वैल्यूज भी चेंज हो जाते हैं। तो वैल्यूज टेल्स अस व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग फॉर अस। कि ये मूल्य ही हमें बताते हैं कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। तो ये मूल्य हमेशा हमें क्या करते हैं? गाइड करते रहते हैं, कि हमें अक्सर बताते हैं बचपन से। हमने जो वैल्यूज चाहे अपने घर में सीखी, समाज में सीखी, तो स्कूल में सीखी, तो यही वैल्यू हमारा हमेशा मार्गदर्शन करते हैं और हमें ये बताते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है। The ideals to which weightage is given in society and by which the behaviors of the person of that society is governed and control is called the values। कि जिन आदर्शों को समाज में महत्व दिया जाता है और जिसके द्वारा उस समाज के व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित और निर्देशित किया जाता है, उन्हें मूल्य कहा जाता है। तो इसको अगर हम सभी जब हमने इसके 3-4 पॉइंट पढ़ लिए, अब इसको हम एक लाइन में कहने की कोशिश करें तो सोशली एक्सेप्टेड बिहेवियर, जैसे मैंने आपसे बोला कि सामाजिक रूप से स्वीकृत व्यवहार को ही हम क्या कह रहे हैं? मूल्य या वैल्यू कह रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि वैल्यू क्या है। और इसलिए हर समाज का अपना अलग अलग वैल्यूज होते हैं। समाज बदलता है तो ये वैल्यूज भी बदल जाते हैं। आप इंडियन सोसाइटी लो, वेस्टर्न लो, तो अलग अलग वैल्यूज मिलेंगे। आप अगर उत्तर प्रदेश की बात करो, अगर पंजाब की बात करो, तो दोनों में रहन सहन आपको देखोगे तो समाज अलग हो जाता है, तो वैल्यूज अलग हो जाते हैं। तो वैल्यूज क्या है? सोशली एक्सेप्टेड बिहेवियर या सामाजिक रूप से स्वीकृत व्यवहार को हम क्या कह रहे हैं? वैल्यू। अब एक क्वेश्चन आता है वैल्यू, तो अब वैल्यू एजुकेशन क्या है? वैल्यूज की तो हमने बात कर ली, अब वैल्यू एजुकेशन या मूल्य शिक्षा क्या है? तो इसको भी आप बहुत ही सरल शब्दों में, जब ये जो हम बात करें वैल्यूज, जब ये वैल्यू आपको स्कूल कॉलेज में दी जाए, ठीक है, ये आपके एजुकेशन का एक हिस्सा हो जाए, तो हम उसे क्या कह रहे हैं? वैल्यू एजुकेशन। ठीक है, समझ में आया? कि द फॉर्म ऑफ एजुकेशन विच एंडेवर्स फॉर मोरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ लाइफ वैल्यूज इज कॉल्ड वैल्यू एजुकेशन। की शिक्षा का वह रूप जो जीवन के नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों के विकास के लिए प्रयास करता है, तो मूल्य शिक्षा कहलाता है। तो ठीक है, वैल्यू एजुकेशन, जब वैल्यू को शिक्षा का एक भाग या एजुकेशन का एक पार्ट बना दिया जाए, और एजुकेशन के साथ साथ जो है स्कूल कॉलेज में वो वैल्यूज बच्चों को दिए जाए, तो उसे हम क्या कह रहे हैं? वैल्यू एजुकेशन।
तो ये एजुकेशन का एक फॉर्म है जिसमें बच्चों को क्या दिया जा रहा है, उसको वैल्यू सिखाई जा रही है अलग अलग सब्जेक्ट के थ्रू। तो वैल्यू एजुकेशन इज एजुकेशन दैट शेप्स अ पर्सन्स कंडक्ट एंड बिहेवियर बेस्ड ऑन वैल्यूज। कि मूल्य शिक्षा वह शिक्षा है जो मूल्यों के आधार पर व्यक्तियों के आचरण और व्यवहार को आकार देती है। ठीक है। तो अक्सर स्कूल में, कॉलेज में हम देखते हैं, स्कूल की अगर बात करते हैं तो अक्सर कहानियों के द्वारा, अलग अलग विषयों के द्वारा शिक्षक क्या करता है, हमें मूल्य शिक्षा प्रदान करता है। कैसे रहना है, कैसे व्यवहार करना है, दूसरों के साथ कैसे रहना है, कैसे बोलना है। तो इस तरह की जो शिक्षा है अक्सर हमें कहानियों के माध्यम से मिलती है, शिक्षक को देखकर मिलती है, अलग अलग विषयों के माध्यम से मिलती है। तो जो वैल्यू वैल्यू एजुकेशन क्या है, ये फॉर्म ऑफ एजुकेशन है कि शिक्षा का एक रूप है जिसमें बच्चों को क्या दिया जा रहा है, उनको मूल्यों की शिक्षा का जो ये रूप है बच्चों के मूल्यों का विकास कर रहा है। कौन से मूल्य? नैतिक एंड आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल एंड मोरल वैल्यूज। और इसके साथ साथ सोशल वैल्यूज भी हो सकते हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज भी हो सकते हैं। ठीक है। तो अब हम जानते हैं नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन, कि मूल्य शिक्षा की आवश्यकता और महत्व क्या है। अब मूल्य शिक्षा की आवश्यकता और महत्व क्या, आजकल के समय में देखोगे तो बहुत भाई जरूरत तो बहुत ज्यादा है। छोटी छोटी बात पे लोग एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं, परिवार टूट जाते हैं, रिश्ते भी टूट जाते हैं। स्कूल के बाहर देखें तो बच्चों की अक्सर लड़ाई झगड़े, स्कूल कॉलेज में देखोगे, समाज में देखोगे तो अराजकता फैली है। तो आज नहीं जरूरत पड़ेगी तो कब जरूरत पड़ेगी? आज के समय तो वैल्यू एजुकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है। तो नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन डेवलप द पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड, कि बच्चे के व्यक्तित्व का विकास करता है। इनकलकेट्स मैनर्स एंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कोऑपरेशन इन द चाइल्ड, कि बालक में शिष्टाचार और जिम्मेदार और सहयोग की भावना का समावेश करता है। बच्चों को जिम्मेदार बनाता है, उसको इस लायक बनाता है कि वो दूसरों के साथ मिलकर सहयोग से काम करे, सबके साथ अच्छे से बात करे। हेल्प्स इन मेकिंग द चाइल्ड अ गुड सिटीजन, कि बालक को एक अच्छा नागरिक बनाने में मदद करता है। डेवलप्स अ सेंस ऑफ रिस्पेक्ट फॉर अदर्स इन द ह्यूमन बीइंग, मनुष्य के अंदर दूसरों के प्रति सम्मान की भावना का विकास करता है। तो बहुत जरूरी है वैल्यू एजुकेशन। इनकलकेट्स अ सेंस ऑफ पैट्रियटिज्म एंड नेशनल यूनिटी इन द चाइल्ड, की बालक में देशभक्ति और राष्ट्र एकता की भावना पैदा करता है। डेवलप्स डेमोक्रेटिक वेज ऑफ थिंकिंग एंड लिविंग, की सोचने और जीने के लोकतांत्रिक तरीकों का विकास करता है जिसमें सभी की भलाई हो। डेवलप्स टॉलरेंस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट रिलीजियस बिलीफ्स, के विभिन्न धार्मिक विश्वासों के प्रति सहिष्णुता और समझ विकसित करता है ताकि हम सभी के साथ मिलकर रह सकें, सभी का सम्मान कर सकें। तो वैल्यू, मूल्य हमारे जीवन में कितना जरूरी है। हेल्प्स पीपल टू हैव फेथ इन देमसेल्फ, कि विद्यार्थियों को खुद पर विश्वास करने में मदद करता है। इनेबल्स पीपल टू मेक डिसीजन, की विद्यार्थियों को निर्णय लेने में सक्षम बनाता है कि सही क्या है, गलत क्या है। तो हमारे वैल्यूज भी हमें बताते हैं हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इनेबल्स पीपल टू मेक डिसीजन, की विद्यार्थियों को निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। डेवलप्स द स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड एट द सोशल, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, की सामाजिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाईचारे की भावना का विकास करता है। जैसे हमारे भारतीय अगर मूल्य की बात करें तो अतिथि देवो भव, वसुदेव कुटुंबकम। तो ये हमारे कुछ ऐसे मूल्य हैं जो हमें बताते हैं कि ये जो पूरी दुनिया है ये हमारा परिवार है, तो हमें सबके साथ मिलकर रहना है। अब हम टाइप्स ऑफ वैल्यू की बात करते हैं कि वैल्यू के भी अलग अलग प्रकार हैं। वैसे तो मेन जो है टू टाइप्स होते हैं, मोरल वैल्यूज एंड सोशल वैल्यूज। मोरल वैल्यू जो हमारे इंडिविजुअल से, खुद से रिलेटेड होते हैं, हमारे खुद के बिहेवियर से रिलेटेड होते हैं। और जो सोशल वैल्यू जो सामाजिक रूप से स्वीकार किए जाते हैं। लेकिन इसके और भी टाइप्स हैं, हम बात करते हैं सबकी। तो सबसे पहले मोरल वैल्यूज। मोरल वैल्यूज वो वैल्यूज होते हैं जो हमारे इंडिविजुअल व्यक्ति से संबंधित होते हैं, हमारे खुद से संबंधित होते हैं। ठीक है। तो मोरल वैल्यूज ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, काइंडनेस, तो सच्चाई, ईमानदारी, दया। तो ये व्यक्तिगत जो है एक व्यक्ति से जुड़े होते हैं, तो उसे हम मोरल वैल्यूज या नैतिक मूल्य कहते हैं। और जो वैल्यूज पूरे समाज से जुड़े होते हैं, सामाजिक रूप से सबको स्वीकार करना होता है, तो कौन से वैल्यूज हैं?
रिस्पेक्ट, टॉलरेंस, डिसिप्लिन, एडजस्टमेंट की सामाजिक मूल्य है सम्मान, सहिष्णुता, अनुशासन और समायोजन। फिर एजुकेशनल वैल्यूज, अब इसका एक और कैटेगरी दे दी गई है क्योंकि हम स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो एजुकेशनल वैल्यूज में मेन दो चीजें आती हैं। वैसे इसमें आप रिस्पेक्ट, डिसिप्लिन, इसमें रिस्पेक्ट आप डाल सकते हो, एडजस्टमेंट, ये चीजें भी डाल सकते हो, ट्रूथफुलनेस भी डाल सकते हो, लेकिन एजुकेशन की बात करें तो इसमें मेन दो चीजें आती हैं। क्या आती है? नॉलेज एंड डिसिप्लिन, ये दो इसके मेन है, ज्ञान और अनुशासन। ठीक है, उसके बाद हम रिलीजियस वैल्यू की बात करें तो रिस्पेक्ट फॉर ऑल, ठीक है, सभी के लिए सम्मान, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो मजहब जो है आपस में बैर रखना नहीं सिखाता। तो रिलीजियस वैल्यू क्या है? रिस्पेक्ट फॉर ऑल, सभी के लिए सम्मान। डेमोक्रेटिक वैल्यूज, तो हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में है तो हमने बचपन से क्या सीखा है? ब्रदरहुड, इक्वालिटी, जस्टिस, रिस्पेक्ट, ये सारी चीजें हमारी डेमोक्रेसी या लोकतांत्रिक मूल्य हमें सिखाते हैं। पॉलिटिकल वैल्यूज जो बहुत जरूरी है, ऑनेस्टी एंड पैट्रियटिज्म की ईमानदारी और देशभक्ति, ये राजनीतिक मूल्य हैं। अगर हमारे जो नेता लोग हैं उनमें अगर ये वैल्यूज अगर डेवलप हो जाए तो हमारा देश बहुत ही आगे जाए। फिर हम सोर्स ऑफ वैल्यू एजुकेशन की बात करते हैं तो ये जो क्वेश्चन है ये अक्सर आपके एग्जाम में आ सकता है, सीटेट में, डीएसएसबी का रीड अलग अलग जो है उसमें एक क्वेश्चन आ सकता है कि सोर्स ऑफ वैल्यू एजुकेशन कौन कौन से हैं। सबसे पहला सोर्स है घर, क्योंकि बच्चा घर पैदा होके उसका पहला जो स्कूल होता है घर होता है, तो घर में ही सबसे पहली चीजें सीखता है। घर, फिर अपने समुदाय में जाता है, कम्युनिटी में जाता है, स्कूल, कल्चर, अलग अलग कल्चर जो है वहां से भी हमें वैल्यूज मिलते हैं। अगर हम एक इंडियन कल्चर की बात करते हैं पूरा, तो जैसे मैंने अभी बताया कि वसुदेव कुटुंबकम, अतिथि देवो भव, सबका सम्मान करना, तो कल्चर हमें क्या सिखा रहा है? हमें रिस्पेक्ट करना सिखा रहा है, सम्मान करना सिखा रहा है, सबके साथ मिलकर रहना सिखा रहा है। तो संस्कृति भी एक वैल्यू एजुकेशन का एक स्रोत है। रिलीजन, धर्म, जैसे हमने बात की कि धर्म क्या सिखा रहा है कि अपना काम ठीक से करो, सभी का सम्मान करो, सबके साथ प्यार से रहो। बस आज के समय में देखें तो जो धर्म को डिफाइन करने वालों ने उसको अपने अपने हिसाब से इसको डिफाइन कर दिया, लोगों को बांट दिया, लेकिन धर्म बांटना नहीं सिखाता। धर्म साथ रहना सिखाता है, सबका सम्मान सिखाता है। बुक्स, तो बुक्स हम कहते हैं ना कि हमारी बहुत अच्छी दोस्त है, तो बुक्स भी वैल्यूज का एक स्रोत है। अगर हम बुक्स को अपना दोस्त बनाते हैं तो हमें बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलती है। तो बुक्स भी हमारे सोर्स ऑफ वैल्यू एजुकेशन है। कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान, जैसे आप उसकी प्रस्तावना में प्रियम्बल में देखेंगे, जिसमें स्टार्टिंग में ही है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो हम का मतलब है ना कोई जात ना कोई धर्म, सब एक जैसे, सब मतलब मैं की भावना है ही नहीं, हम। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जहाँ पे हमें लिबर्टी है, इक्वेलिटी है, भाईचारा है, तो ये सारी चीजें, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें जो जात धर्म इन सब से बहुत ऊपर है और जहाँ पे सभी को एक समान दर्जा दिया गया है, तो ये भी हमें सोर्स ऑफ वैल्यू एजुकेशन है। फिलोसफी, हमने अलग फिलोसफी पढ़ी, अलग अलग फिलोसफर्स पढ़े हैं, अलग अलग इंडियन स्कूल, वेस्टर्न स्कूल पढ़े हैं, तो आप सभी को पढ़कर आपको लगा होगा कि जो वहां से भी हमें अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिल रही है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह की एजुकेशन होनी चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए। तो फिलोसफी भी सोर्स ऑफ वैल्यू एजुकेशन है। अलग अलग फिलोसफर्स हुए हैं जो आज भी उनकी फिलोसफी हमें क्या करती है, हमें गाइड करती है, हमें अच्छी बातें सिखाती है। तो ये सारी चीजें सोर्स ऑफ वैल्यू एजुकेशन है। इसके बाद कॉजेस ऑफ वैल्यू डिजनरेशन, की मूल्य में गिरावट के कारण क्या है। आज ऐसी क्या बात हो गई है कि क्या चीजें घटित हो रही है हमारे समाज में कि जो वैल्यू है, मूल्य है, गिरते जा रहे हैं। तो इफेक्ट ऑफ मटेरियलिज्म, भौतिकवाद का प्रभाव, कि जो वस्तुएं हैं, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, कार, ये सब जो वस्तुएं हैं, ये धीरे धीरे इनकी वजह से हम उन वस्तुओं में खो गए हैं और रिश्तों को भूल गए हैं, इंसानियत को भूल गए हैं। आज रोड पे चलते अगर थोड़ा सा
कार या गाड़ियों में हल्की सी टक्कर हो जाती है तो लोग एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाते हैं क्योंकि गाड़ी में स्क्रैच आया है। तो गाड़ी के स्क्रैच के लिए इंसान एक दूसरे के शरीर में भी चोट पहुंचा देता है। ठीक है, मोबाइल, घर में आप मोबाइल यूज कर रहे हो, अगर मम्मी पापा ने आपसे कुछ काम बोला तो हम गुस्सा हो जाते हैं कि कैसे बोल दिया, उस टाइम मोबाइल ज्यादा जरूरी होता है। तो आज हम देख रहे हैं कि जो भौतिकवाद का प्रभाव इतना है कि धीरे धीरे वैल्यूज जो है वस्तुओं के चक्कर में, चीजों के चक्कर में जो इंसानियत है, जो रिश्ते हैं वो खत्म होते जा रहे हैं, उनकी इम्पोर्टेंस कम होती जा रही है। लैक ऑफ सोशल सेंसिटिवनेस, कि सामाजिक संवेदना का अभाव, समाज में लूटपाट हो रही है, गुंडागर्दी हो रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, लेकिन लोगों को कोई मतलब नहीं। ठीक है, लोग इसके बारे में ना जागरूक होना चाहते हैं ना कुछ करना चाहते हैं, बस सुनते हैं, आपस में चर्चा करते हैं, सरकार की बुराई की, उसकी बुराई की, बस बात खत्म, लेकिन कुछ अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं लेना। तो लैक ऑफ सोशल सेंसिटिवनेस, सामाजिक संवेदना का अभाव, सेंस ऑफ सेल्फनेस, स्वार्थ की भावना, जब हम अब सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और अपने फायदे के लिए हम दूसरों को नुकसान भी पहुंचाने लगते हैं, तो ये भी वैल्यू डिजनरेशन का एक कारण है। सेंस ऑफ सेल्फिशनेस, लैक ऑफ जस्टिस, न्याय का अभाव, आजकल देखो तो जो न्याय है पैसों के हाथों की कठपुतली बन के रह गया है। तो देख रहे हैं कि जब लोगों को न्याय नहीं मिलता, न्याय के लिए अदालत के बाहर, पुलिस स्टेशन के बाहर जब कई चक्कर लगाने पड़ते हैं, सालों चक्कर लगाने पड़ते हैं, फिर भी न्याय नहीं मिलता, तो लोग अक्सर गलत कदम भी उठा लेते हैं। तो लैक ऑफ जस्टिस, न्याय का अभाव, सोशल इनडिसिप्लिन, सामाजिक अनुशासनहीनता, जो दंगे फसाद है, जो बिना बात के हम देखते हैं आंदोलन जो होते हैं, जो अपने अपने फायदे के लिए, समाज के फायदे के लिए नहीं, अपने फायदे के लिए है, सामाजिक जो संपत्ति होती है उसका नुकसान पहुंचाना, तो ये जो सामाजिक अनुशासनहीनता है। ठीक है, ये भी है। साइकोलॉजिकल रीजंस की, कई बार मनोवैज्ञानिक, जो व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान होता है, स्ट्रेस में, तनाव में होता है, तो वो भी अक्सर गलत चीजें, गलत कदम उठा लेता है। तो मनोवैज्ञानिक रीजन जो है, मनोवैज्ञानिक कारण, साइकोलॉजिकल रीजन भी हो सकता है इसका। कल्चरल इफेक्ट्स, तो आजकल हम देखते हैं सांस्कृतिक प्रभाव। तो जैसे मैंने बोला कि अलग अलग समाज के अलग अलग कल्चर होते हैं, अलग अलग संस्कृति होती है, लेकिन आजकल हम क्या कर रहे हैं कि दूसरी संस्कृति का प्रभाव, एक संस्कृति पर दूसरी संस्कृति का प्रभाव इतना ज्यादा पड़ने लगा है कि हम अपनी संस्कृति, अपने रीति रिवाजों को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। तो आजकल हम देख रहे हैं कि जैसे वेस्टर्न जो कल्चर है उसका हमारे ऊपर इतना प्रभाव पड़ा कि हम अपने कल्चर को ही भूलते जा रहे हैं। हमारे जो कल्चर की जो अच्छी चीजें थी, एक दूसरे का सम्मान करना, एक दूसरे के साथ मिलकर रहना, हम धीरे धीरे हम भूल रहे हैं और धीरे धीरे हम सेल्फिश होते जा रहे हैं। जो कल्चरल इफेक्ट्स भी हो सकता है इसका, हमारे परिवार धीरे धीरे टूट रहे हैं। चेंज ऑफ फैमिली स्ट्रक्चर की, पारिवारिक संरचना का बदलना। पहले जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था लेकिन जिसमें सब मिलकर रहते थे, लेकिन धीरे धीरे अब न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम होता जा रहा है। तो परिवार टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। तो पारिवारिक संरचना का जो चेंज ऑफ फैमिली स्ट्रक्चर, ये भी एक कारण है वैल्यू डिजनरेशन का, कि अब लोगों को साथ मिलकर रहना नहीं आ रहा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ वैल्यू इनकलकेशन की, ऐसे क्या क्या मेथड्स हैं। क्लासरूम कंटेक्स्ट की बात कर रहे हैं हम, क्लासरूम, ठीक है, कि मूल वृद्धि की विधियां और तकनीक। तो किन किन विधियों और तकनीक से, मेथड्स एंड टेक्निक से हम बच्चों में वैल्यू का विकास कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि अगर आप एक शिक्षक हो, तो बच्चों को जो भी सिखाना चाहते हो पहले आप खुद को सिखाओ। कि अ टीचर है सेट अ हाई स्टैंडर्ड ऑफ मोरल बिहेवियर बिफोर द चाइल्ड, कि शिक्षक द्वारा बच्चों के समक्ष एक उच्च स्तर का नैतिक व्यवहार निर्धारित करना जिसको देखकर विद्यार्थी उनसे सीखें। तो अगर बच्चों को में बदलाव लाना चाहते हो, उनमें मूल्यों का विकास करना चाहते हो, तो आप पहले वो उन मूल्यों का विकास खुद में करो ताकि बच्चा आपको देख के सीखे। इन टीचिंग ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट, teacher may stress moral and social values like love, truthfulness, self-confidence, equality,
यूनिटी, ब्रदरहुड, ठीक है, कि विभिन्न विषयों के शिक्षण के दौरान शिक्षक जो है नैतिक और सामाजिक मूल्य जैसे प्रेम, सत्यता, आत्मविश्वास, समानता, एकता, भाईचारा, इन पर जोर दे सकता है। चाहे आप किसी भी विषय के शिक्षक क्यों ना हो, लेकिन आप ये चीजें तो बच्चों को आप विषय के साथ साथ आप कक्षा में बच्चों को सिखा ही सकते हो, बता ही सकते हो। ठीक है, टू अप्रिशिएट द पीपल्स आइडिया, कि विद्यार्थी का जो कार्य है, उसके जो विचार है, उसकी सराहना करें, ना कि उनको डांटे। और नई सोशल सर्विस प्रोग्राम के समाज सेवा कार्यक्रम का समय समय पर आयोजन करें, तो इससे भी एक हमारे में सामाजिकता की भावना आती है, सम्मान की भावना आती है, समाज के लिए एक पैट्रियटिज्म वाली फीलिंग आती है, भक्ति वाली भावना आती है, हमारे में अच्छे आदतों का विकास होता है। ठीक है, तो रिस्पेक्ट और इस सारी चीजें हमारे में विकसित होती हैं। तो सामाजिक सेवा का कार्यक्रम, जो इस तरह के कार्यक्रम है, उसका आयोजन करना चाहिए। अप्रिशिएट द डाइवर्सिटी ऑफ क्लासरूम, की कक्षा की विविधता की सराहना करें, ना कि उसको एक बोझ समझे। क्लास में जितनी भी डाइवर्सिटी है, बच्चा अलग अलग कल्चर से आ रहा है, अलग अलग रीजन से आ रहा है, उनका सम्मान करें, उनकी भाषा का सम्मान करें, उनके क्षेत्र का सम्मान करें। टीचर शुड क्रिएट वैल्यू ओरिएंटेड एनवायरनमेंट ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग इन द क्लासरूम, कि शिक्षक को कक्षा में शिक्षण अधिगम के दौरान मूल्योन्मुख वातावरण बनाना चाहिए, जहाँ पे एक इस तरह का माहौल हो जहाँ पे सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, सब प्यार से रहे, सब मिलकर रहें। और ना ही सीसीए एक्टिविटीज लाइक स्पोर्ट्स, डांस, म्यूजिक, नुक्कड़ नाटक, ठीक है, कि विभिन्न पाठ्यक्रमी क्रियाओं का आयोजन करें, जैसे खेल, नृत्य, संगीत, नुक्कड़ नाटक। इन क्रियाओं के माध्यम से बच्चों में सम्मान, एकता, जो है इस तरह के वैल्यूज डेवलप किए जा सकते हैं, कोऑपरेशन, ट्रूथफुलनेस, डिसिप्लिन, इस तरह के मूल्य डेवलप किए जा सकते हैं। और नाइस विजिट्स एंड पिकनिक बहुत अच्छा तरीका है मिलकर रहने का, साथ में टाइम बिताने का। और नाइस नेशनल डेज एंड फेस्टिवल, कि राष्ट्रीय दिवस और त्योहारों का आयोजन करना। और नाइस डेली मॉर्निंग असेंबली, कि प्रत्येक सुबह प्रार्थना सभा का आयोजन करना। सेलिब्रेटिंग द बर्थडे ऑफ ग्रेट पीपल एंड इंट्रोड्यूसिंग द स्टूडेंट टू देयर पर्सनैलिटी, कि महान लोगों का जन्मदिन मनाना एवं विद्यार्थियों को उनके व्यक्तित्व से परिचित करवाना, ताकि बच्चे उनके बारे में जाने कि वो महान बने तो बने कैसे, उनके क्या काम थे, ताकि बच्चा उनसे सीख लेते हुए अपने जीवन में वो परिवर्तन लाए। टू अरेंज द स्कूल एंड कम्युनिटी गेट टुगेदर एंड ऑर्गेनाइज गाइडेंस एंड काउंसलिंग द प्रोग्राम फॉर ब्रिंगिंग अबाउट न्यू चेंजेस, की विद्यालय और समुदाय को एक साथ लाने के लिए मार्गदर्शन और परामर्श कार्यक्रम का आयोजन करना, कि समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करना, ताकि जो समाज के लोग भी विद्यालय की जो क्रियाएं हैं उसमें आए, और मिलकर जो है कि बच्चों के लिए क्या करना है, शिक्षा को और किस तरह से बेहतर बनाया जाए, तो इस पर बातचीत हो सके, एक अच्छा निर्णय हो सके। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि वैल्यू वैल्यू क्या है, वैल्यू एजुकेशन क्या है, और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इसके बाद हमने देखा कि सोर्स ऑफ वैल्यू एजुकेशन क्या है, वैल्यू डी जनरेशन या मूल्य में गिरावट के क्या कारण है, और किस तरह से बच्चों में वैल्यूज को डेवलप किया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप अपनी राय जरूर दें, आप अपने कमेंट जरूर करें, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, आपको समझ में आ रही है, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।